आज 4 मई है और बस 1 महीने की और चुनावी गर्मी है, क्योंकि 4 जून को देश का चुनावी तापमान सेटल हो जाएगा। राजनीति का व्यवहार थोड़ा सा नरम हो जाएगा, थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी शीतलता आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ऐसी कोई उम्मीद ना कीजिएगा, क्योंकि अभी 190 सीटों पर ही वोटिंग निपटी है। चुनाव के 5 राउंड अभी बाकी हैं। शब्दों के बहुत से तूफान अभी उठने हैं। चुनाव प्रचार में 400 पार के नारे से लेकर मंगलसूत्र, घर, मकान, दुकान, सनातन, संविधान, तुष्टीकरण, धार्मिक आरक्षण, विरासत टैक्स और वोट जिहाद, ऐसे कई कीवर्ड्स अब तक सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटों में 4 और नए शब्द आए हैं: औरंगजेब, जजिया टैक्स, पाकिस्तान और जहन्नुम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर हमलों से चुनाव प्रचार को नई धार दे रहे हैं। यूपी में विपक्षी गठबंधन के मंच से पिछले दिनों वोट जिहाद का नारा दिया गया था। इंडिया अलायंस ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। आज योगी आदित्यनाथ ने इसी को लेकर आक्रमण किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों को वोट जिहाद करना है, उनके लिए पाकिस्तान के रास्ते खुले हुए हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिमों के पर्सनल लॉ और उनके खाने पीने की मर्जी को सलामत रखने की गारंटी दी है। खाने पीने पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया। एक तरह से पूछा कि क्या इसका मतलब गौमांस खाने की आजादी से है? ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना। और आज एक कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो में आर्थिक सर्वे की बात को बीजेपी सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। संपत्ति के बंटवारे और विरासत टैक्स पर लगातार जवाब भी मांग रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने इसे औरंगजेब और उसके जजिया टैक्स से जोड़ दिया। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। 7 मई के तीसरे राउंड में 94 सीटों पर वोटिंग है और इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं। अखिलेश परिवार के 3 लोगों का फैसला भी इसी दौर में होना है। इन हमलों पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है। उससे पहले जरा देखिए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों पर इस हफ्ते का योगी फायर किस तरह का रहा है। जरा देखिए, 29 अप्रैल को लखनऊ में थे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू मुगलों के जुल्म पर भी अपना मुंह खोलें। इसके पहले 30 अप्रैल को बहरामपुर में दंगाइयों को उल्टा लटका देता। बहरामपुर में यह कहा था कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखती, यह कहा था योगी आदित्यनाथ। मुर्शिदाबाद में उन्होंने कहा कि बंगाल को हिंदू विहीन करने की बड़ी साजिश चल रही है और यह साजिश हम नाकाम करेंगे। 2 मई को फिरोजाबाद में उन्होंने कहा कि विरासत टैक्स लाने वाले औरंगजेब के अवतार हैं। 3 मई को फरीदपुर की रैली में कहा कि यूपी में गौकशी की अगर बात भी सोची तो जहन्नुम के रास्ते खुल जाएंगे। इन हमलों पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। जो लोग बुलडोजर दिखा के डराना चाहते हैं, इनका ये वही बुलडोजर है जो एक माँ बेटी पर चल गया था और आग लगा करके उसकी जान चली गई थी। इसी बुलडोजर ने न जाने कितनों के घर तबाह किए हैं।
अमीरों के, संपन्नों के घर तबाह नहीं किए हैं। इन्होंने गरीबों के घरों पर, गरीबों की जमीनों पर बुलडोजर चलाए हैं। तो ये डराना चाहते हैं, उन्हें कम से कम चुनाव में बुलडोजर नहीं दिखाना था। Zee News.